हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम शुभम महाजन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो है रिसेंटली जेके एसएसबी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था, जूनियर सुपरवाइजर या सब ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें हमने जो है एमसीक्यूज जो उधर पूछे गए थे या क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, उनकी हमने जो है टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो है हमने उसकी एमसीक्यू सीरीज लाई है। मेरी जो सीरीज होगी वो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला सेट होगा और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है उसको हम सॉल्व करते हैं, और एक्स्ट्रा जो भी उसमें इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज से पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के उन्होंने बारे में पूछा हुआ है, और उसमें ये पूछा हुआ है कि सबसे फेमस या सबसे इंपॉर्टेंट जो है समर क्रॉप कौन सी है। मतलब जो गर्मियों के सीजन में जो यहाँ पे फसल को लगाया जाता है उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है मैक्सिमम वहां पे लोगों ने मेरे ख्याल से जो है गलती वहां पे ये की है कि वहां पे ऑप्शन ए को जो है वहां पे चूज करके आए हुए हैं। ठीक है, जबकि वीट जो है नहीं है यहाँ का, वीट जो है स्प्रिंग क्रॉप है हमारी। ठीक है, बट इन्होंने पूछा हुआ है समर क्रॉप कौन सी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, मिलेट्स है। और इसके साथ एक और चीज आएगी, पल्सेस, जम्मू एंड कश्मीर की दालें। ठीक है, और उसके साथ जो मिलेट्स हैं ये हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है समर क्रॉप जम्मू एंड कश्मीर की। अब एक और चीज आपको बता देता हूं, शायद वो और किसी सेट में वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा भी होगा। जो स्टेपल क्रॉप है, ठीक है, स्टेपल क्रॉप कौन सी है हमारे कश्मीर की, वो आती है राइस। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आता है। आपको जब ये टॉपिक करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो है कभी ना कभी हर एग्जाम में कोई ना कोई जो है कोई भी एग्जाम अगर जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड होगा, जेके एसएसबी स्पेशली जो है इसमें एक क्वेश्चन जरूर जो है पूछती है। अब यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे जो है आसान लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा गया, बट हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है, वहां पे कभी कभी जो है मुश्किल लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जो रिसेंटली 2019 में हुआ था, जिसने हमारी स्टेट को जो है बाइफरकेट कर दिया था, दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में बना दिया, तो उसको टॉपिक को जरूर पढ़ना आपने। ठीक है, उसको कभी भी जो है मिस नहीं करके जाना। कोई भी आगे अगर आपका फ्यूचर में एग्जाम होने वाला है जेके एसएसबी का, तो उसको कभी भी जो है मिस नहीं करके जाना। इसके लिए हमारा टॉपिक जो है मैंने आपको बताया भी हुआ है, यूट्यूब में भी है, और हमारा जो हमारा पेड कोर्सेज है वहां पे भी जो है हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अच्छी तरह से कराया हुआ है। तो देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू वहां पे हमने कराया भी हुआ है, पहले ये एमसीक्यू हमने कई बार आपको कराया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर शायद आपको पता भी होगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 का कब लाया गया था? आपको पता भी है पार्लियामेंट में लाया गया था। ये जम्मू कश्मीर के साथ इसका कोई भी लिंक नहीं था, और पार्लियामेंट में जो है होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने लाया था, ये भी आपको पता होगा। पीएम जो हमारे मोदी जी हैं, उनका कोई भी इसमें बिल में जो है कोई भी वहां पे सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई भी वहां पे रोल नहीं है इनका। ठीक है, वहां पे जो भी अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बिल की अगर बात आएगी तो वहां पे जो है होम मिनिस्टर अमित शाह का ही हमेशा नाम आएगा, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो है पार्लियामेंट के राज्यसभा में पहले जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 3 डेट्स हैं जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जब लोकसभा में ये बिल पास हुआ, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब इनको जो है साइन किया। ये तीनों डेट्स जो है आप याद कर लेना इसको। अब मैंने आपको ये बता दिया कि राज्यसभा में ये बिल जो है कब पास हुआ था, और एक चीज ये भी याद रखना कि 5 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस भी हुआ था वहां पे, और उसी दिन ये बिल जो है वहां से पास भी हो गया था। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये है वैसे बड़ी कॉमन चीज है, बट कभी लोगों ने इसके ऊपर जो है नोटिस नहीं किया होगा। जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, तब आपको पता ही है यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर में कर्फ्यूज तो जो है लगते ही रहते हैं, पता ही है आपको, बचपन से हम जो है कर्फ्यू देखते आए हैं।
बट ऐसा पहली बार हुआ था कि एंटायरली जम्मू एंड कश्मीर में जो है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो है कर्फ्यू लगाया गया था। पहले क्या होता था, कभी जम्मू में जो है अगर कर्फ्यू होता था तो श्रीनगर नॉर्मल होता था, या बाकी किश्तवाड़ एरिया वगैरह जो है नॉर्मल रहते थे। बट इस बार क्या हुआ था, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, कश्मीर की कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या प्रोविंस कोई भी हो, सारी जगह जो है एक साथ ही, पूरी तरह से एक साथ जो है कर्फ्यू लगाया गया था। ऐसा पहली बार ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इन्होंने यहां पे पूछा हुआ है कौन सी जो है इनमें से चार जो फॉर्म्स दी हैं, डांस फॉर्म दी हैं, और वहां से जो है हमने जम्मू एंड कश्मीर की जो है फेमस डांस फॉर्म है उसको वहां पे अपना जो है मार्क करना आंसर। तो इससे आपको ये चीज पता चल गई कि डांस फॉर्म्स जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, वो आपने जरूर करनी है। 5 तरह की है और बड़ी ही आसानी से वो याद हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, चक्री डांस है वो, और ये कश्मीर में पूरी तरह से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कश्मीर में जो है ये डांस फॉर्म को पूरी तरह से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और 3 तरह से जो है इंस्ट्रूमेंट इसमें यहाँ पे यूज होते हैं। एक आता है घड़ा, ठीक है, फिर सारंगी, और थर्ड आता है रेबाब, ठीक है। ये 3 जो डांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे म्यूजिक को ओरिजिनेट किया जाता है या बनाया जाता है, ये 3 तरह के जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस डांस फॉर्म में जो है यूज होते हैं, घड़ा, सारंगी और रेबाब। ये चीज आप याद रखना। एक तो आपको पता चल गया चक्री के बारे में, कहा कि जो है फेमस डांस फॉर्म है, कश्मीर की है ये। ऊपर से 3 चीजें जो है, एक और जो है माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन है, बट हो सकता है आपके लिए कभी ये जो है काम आ जाए। पहले जब ये नया नया डांस फॉर्म जो बना था ना, उस समय हारमोनियम जो है इसमें नहीं यूज होता था, बट आज के टाइम पे जो है हम इसको हारमोनियम के साथ भी जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल चक्री डांस है ना, उसमें 3 ही जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, बट आज के टाइम पे जो है हारमोनियम भी इसके साथ जो है यूज किया जाता है। तो ये चीज बड़ी ही माइन्यूट है, बट कभी ना कभी जो है काम आ सकती है हमारे, तो इस चीज को जो है याद रखना। और जो हमारे जम्मू कश्मीर की डांस फॉर्म है, जैसे डूमर डांस फॉर्म है या कुद डांस है, ये चीजें भी जो है आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इससे आपको ये पता चल जाता है कि डांस फॉर्म जो है जम्मू एंड कश्मीर की हमने जो है करके जानी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कौन सा जो 4 नाम दिए हुए यहाँ पे, और इसमें से जो है कौन सा एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे जम्मू जो कश्मीर में आता है या श्रीनगर में आता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बोल दी। जो हमारे कश्मीर का जो एयरपोर्ट है ना, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है डेजिग्नेशन दिया गया हुआ है, और जो इसका नाम जो है वो आता है ए ऑप्शन, ठीक है, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इसको जो है बडगाम एयर बेस भी कहा जाता है, या तो इसको आप बडगाम एयर बेस भी कह सकते हो या बडगाम एयरपोर्ट भी कह सकते हो। या तो कॉमनली जो हमारी लेमन लैंग्वेज में, जो हम हमारी लोकल लैंग्वेज में जो है इसको श्रीनगर का एयरपोर्ट ही कहते हैं। और ये कहां पर है, हमारा शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमारे श्रीनगर के बडगाम एरिया में है, ठीक है। बडगाम एरिया जो है हमारे कश्मीर से 28 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। और एक चीज, हमारे जम्मू कश्मीर के जो दोनों एयरपोर्ट्स है ना, या जम्मू की बात करें या हम कश्मीर की बात करें, इनको जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स भी यूटिलाइज करती है। जो हमारा रनवे है, हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट या जम्मू कश्मीर का जो एयरपोर्ट है, इसका रनवे जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स भी यूज करती है, और हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों जो है बॉडीज हमारे जो एयरपोर्ट्स को जो है यूज करते हैं। और 2005 में, ठीक है, 2005 में जो है हमारा श्रीनगर एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेजिग्नेशन दिया गया था। तो ये कुछ चीजें जो है याद रखना।
और हमारे जब आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको पता ही है वहां पे जो है बड़ी बड़ी पहाड़ियों टाइप का बनाया हुआ है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम जो है श्रीनगर की वादियों में जो है एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पता चल गया फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? ठीक है, आपको पता भी होगा कहां पर है, ये जम्मू में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ये जम्मू का जो नंदिनी एरिया है, ठीक है, नंदिनी जो एरिया हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, या जम्मू का जो नंदिनी एरिया, वहीं पे जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है हमारी। और एक चीज और इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो है एक बर्ड रिजर्व भी है। ठीक है, ये बर्ड रिजर्व भी है या बर्ड वाचिंग रिजर्व भी आप इसको कह सकते हैं। और ये बर्ड रिजर्व जो है खाली मार्च से लेकर मई तक के एरिया में या टाइम पीरियड में जो है ये ओपन होता है लोगों के लिए, विजिटर्स के लिए। जो लोग यहाँ पे जो है नई तरह की वैरायटीज जो देखना चाहते हैं बर्ड्स की, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो पाई जाती हैं, वो जो है नंदिनी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके जो है पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं इसको। ठीक है, खाली 3 महीने का टाइम होता है, मार्च अप्रैल मई, और इसको स्पेशल परमिशन के थ्रू ही जो है आपको वहां पे अंदर जाने दिया जाता है। नंदिनी के बारे में तो आपको सबको पता ही है, जो आज की जनरेशन होगी, जो 2000s के बाद जो पैदा हुआ है, शायद उनको नहीं पता होगा, बट हमारी जनरेशन के लोगों को जो है पक्का पता होगा इसके बारे में। ये 28 किलोमीटर जो है दूर है हमारी जम्मू सिटी से। ठीक है, 28 किलोमीटर जो है हमारी जम्मू सिटी से दूर पड़ता है, और 34 स्क्वायर किलोमीटर में 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है पूरी तरह से फैला हुआ है ये। और जब हम पहले जाते थे, जब भी हमने श्रीनगर जाना होता था या हमारी पटना पिकनिक वगैरह जाते थे, तो एक टनल आती थी बीच में, जहां से जब हम बस में अपनी पिकनिक वगैरह में जाते थे तो बड़ा शोर मचा के जो है जाते थे। वहां के नंदिनी के राजमा चावल पहले बड़े ज्यादा मशहूर होते थे, और जो है क्या कहते हैं उसके साथ राजमा चावल और पकोड़े जो है बड़े ज्यादा लोग वहां पे खाते थे। बट उसके बाद जब NH44 बन गया, जब उसको पूरी तरह से नए तरह से मॉडिफाई किया गया, तो नंदिनी एरिया जो है पूरी तरह से बंद हो गया। बट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे अभी भी बंद नहीं हुई है, आप वहां पे अभी भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको आंसर पता होगा, तो बताइए क्या, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर है इसका, उसके बाद मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं इसके बारे में। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर के ऊपर है? ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ना रावी रिवर होगी, ना रावी रिवर है, ना झेलम रिवर है, और इंदस रिवर भी नहीं हो सकती है। और एक चीज और, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है हमारी जम्मू डिवीजन में आता है, मतलब जम्मू का जो एरिया आता है पूरा, जम्मू जितना भी है, सांबा से लेकर आगे अगर किश्तवाड़ तक की बात की जाए, या पाडर वगैरह की बात की जाए, या आगे रामबन वगैरह की बात की जाए, उसके अंदर जो है ये आता है, चाहे जम्मू कश्मीर का, बट आगे जो है जम्मू के अंदर जो है ये आता है। और ये बगलीहार डैम के ऊपर बना हुआ है, और चेनाब रिवर के ऊपर जो है ये बना हुआ है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं आपको, हमारे मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर के जो डैम्स है ना, वो रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है, वो सारे रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ज्यादा बड़ी जो है वाटर की स्टोरेज नहीं की जा सकती है, मतलब कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कृत्रिम जो झीलें होती हैं वो नहीं आप बना सकते हैं डैम्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की जो हुई थी, उसकी वजह से जो है हम हमारे डैम्स में जो है वाटर को ज्यादा स्टोरेज नहीं वहां पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी कैपेसिटी जो है थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर डैम्स की बात करें रेस्ट ऑफ इंडिया की, तो वहां की जो कैपेसिटी जो है, जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले। तो यहाँ पे जो है टोटल बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में जो है 450 मेगावाट की जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है। ठीक है, और ये 2 फेसेस में होती है, और सेकंड फेस। ठीक है, 2 फेसेस में होती है ये,
एक फेज को जो है उस समय के जब हमारे जो उमर अब्दुल्ला थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, सॉरी 2008 में उमर अब्दुल्ला ने नहीं, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब के सरदार मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जो है इसको जो है पूरी तरह से इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद जो हमारे नरेंद्र मोदी जो है, ठीक है, उन्होंने जो है दूसरे फेज को जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। दोनों फेसेस में जो है 450 मेगावाट के हिसाब से जो है यहाँ पे पावर की जनरेशन होती है, ठीक है। और ये जो है बगलिहार में बगलिहार डैम के ऊपर बना हुआ है, और शायद डोडा एरिया में जो है ये हमारा डैम है, पावर प्रोजेक्ट जो है डोडा एरिया में है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। In which year the first village panchayat regulation number 1 was promulgated in the Jammu and Kashmir? इसका ऑप्शन जो है आंसर नंबर ए आएगा, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। 1935 में जो है सबसे पहले इसकी जो है इंडक्शन हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये चीज जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जो है आपको जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट भी जो है जरूरी करना है। उसमें भी जो है कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, पता चल ही जाएगा हमें। चलिए आगे 8th क्वेश्चन जो है हमारी जे.एंड.के की हिस्ट्री के ऊपर पूछा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर की जो है हिस्ट्री में पूछा हुआ है ये, या कश्मीर की हिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो वहां पे कश्मीर हिस्ट्री का जो है मेंशन होगा। और ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है कश्मीर की, जो है ऐतिहासिक, जो पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में है। इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे जो बुद्धिज्म जो है कश्मीर वैली में कौन से एम्परर ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे जो है हमेशा जब बुद्धिज्म की बात चलेगी ना, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हमें, मुझे भी कभी कभी आ जाती है। इसका पहले आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पे बुद्धिज्म को जो है इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसके बाद बात करते हैं सम्राट कनिष्क, ठीक है। उन्होंने जो है पूरी तरह से यहाँ पे बुद्धिज्म की जो है प्रीचिंग की थी, मतलब फैलाव जो है यहाँ पे बुद्धिज्म का जो है वहां पे सम्राट कनिष्क के द्वारा हुआ था। बट एम्परर अशोक ने जो है यहाँ पे बुद्धिज्म को जो है इंट्रोड्यूस किया था। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना हमारे यहाँ पे इंडिया में जब हुई थी, उसके बाद सम्राट अशोक ने जो है हमारे कश्मीर में एक प्रीचर भेजे थे यहाँ पे बुद्धिज्म को जो है पूरी तरह से फैलाने के लिए, और उनका नाम जो है मजहंती का है, ठीक है। इन्होंने जो है इन बुद्धिस्ट मॉन्क को जो है हमारे यहाँ पे कश्मीर में भेजा था। जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब पूरी तरह से जब कॉन्क्लेव हो गई थी, उसके बाद जो है ये हमारे यहाँ पर आए थे कश्मीर में, जब बुद्धिज्म को जो है स्प्रेड करना था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपने पढ़नी है, जो हमारी कश्मीर की हिस्ट्री को पूरी तरह से जो है दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया 8 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं हमारा कोर्सेज लिया हुआ तो हमारे जो पेड कोर्सेज है वहां पे हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पूरी तरह से मैंने पढ़ाई हुई है, तो एक बार वहां पे देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, इसके बारे में मेरे को नहीं लगता जम्मू एंड कश्मीर के या जो लोकल जम्मू के जो लोग होंगे इसके बारे में शायद आपको बताने की जरूरत होगी, बट हर कोई इंफॉर्मेशन हर किसी को होती भी नहीं है, तो बताना तो मेरा फर्ज है, ठीक है। इन्होंने पूछा हुआ है बाहु कंजर्वेशन रिजर्व। बाहु नाम सुन के आपको पता चल जाता है कौन से एरिया की बात हो रही होगी, पुल पार, ठीक है। जब गुजर नगर वाला जो पुल जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको पता ही हम कहाँ पे जाते हैं, हमारी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी होती है, माँ बावे वाली का जो टेम्पल होता है, और वो बाहु फोर्ट के अंदर है। तो इन्होंने पूछा है बाहु कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहां पर है। इसका आंसर जो है आप मतलब पहले ही नजर में आप इसका आंसर बता सकते हो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब मेरा काम है आपको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना। जो बाहु कंजर्वेशन रिजर्व जो है हमारे बाहु फोर्ट के पीछे का जितना भी जंगल वाला एरिया जो है वो आता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पता भी है पिछले साल शायद जो है न्यूज में बड़ा ये एरिया जो है फेमस रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है लेपर्ड पूरी तरह से जो है दिखाई दिए थे, जिन्होंने वहां पे जो जानवर थे वहां के कुत्ते थे शायद या बंदर वगैरह थे, उनको जो है
मार दिया था, ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर अटैक भी हुए थे, फिर एक बार जो है ग्रीन बेल्ट पार्क में भी एक लेपर्ड पकड़ा गया था। तो ये एरिया वही है। और यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, रिसेंटली जो है यहाँ पे ये एरिया जो है थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दे वाला बन गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरी न्यू हाई कोर्ट बनाने का जो है प्रपोजल चल रहा है, ठीक है, नई हाई कोर्ट बनाने का जो है प्रपोजल चल रहा है, जहां पे जो है रायका फॉरेस्ट भी आते हैं, ठीक है, रायका फॉरेस्ट जो है इसी के अंदर आते हैं, जिसको पूरी तरह से जो है साफ किया जाएगा। और कुछ लोग जो है फिर इसके खिलाफ अपनी जो है आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बाहु कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जो है आपको पता चल गया, ठीक है। तो रायका फॉरेस्ट जो है बाहु कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर ही आते हैं। तो चलिए 10th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ J&K पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 डेल्ट विद, ठीक है, जो J&K पंचायती राज एक्ट जो है उसमें एक दो चीजें आपको बता देता हूं, जैसे हल्का पंचायत, ठीक है, हल्का पंचायत को विलेज पंचायत ही कहा जाता है। जो हमारे लोकल लैंग्वेज या जम्मू कश्मीर की आप जो लोकल लैंग्वेज कह सकते हो, उसमें जो है इसको हल्का पंचायत कहा जाता है, जो विलेज पंचायत होती है। और इसमें हल्का का मतलब होता है लोकल विलेजर्स, ठीक है, या विलेजेस भी आप कह सकते हो। और इसमें एक होता है हल्का मजलिस, जो वोटर्स होते हैं विलेजेस के, ठीक है। तो इसका जो है इन्होंने आंसर पूछा हुआ है, कौन सा सेक्शन जो है इसके साथ डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सेक्शन नंबर 30, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा, सॉरी गलती होगी मेरे से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका भी शायद आपको पता होगा आंसर। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में या पीर पंजाल एरिया का जो लीडर वैली है, ठीक है, जो पहलगाम एरिया में आती है शायद, वहां पे जो है कौन सी ऐसी वैरायटी पाई जाती है जानवरों की? सबसे फेमस जो है वहां पे लेपर्ड होते हैं, ठीक है, हिमालयन लेपर्ड भी इनको कहा जाता है। तो ये वहां पे जो है बड़ी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन, Which of the following national park is located in the Union Territory of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो है वहां पे कौन सा नेशनल पार्क जो है पाया जाता है? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा, डचीगम। अब डचीगम का दूसरा मीनिंग जो होता है, जो प्रोविंशियल मीनिंग जो है, इसका मतलब होता है 10 विलेजेस, ठीक है। कहा जाता है इसकी फॉर्मेशन से पहले जो है यहाँ पे 10 विलेजेस होती थी, जिसकी वजह से जो है इसका डचीगम नाम जो है पड़ गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। थर्टीन्थ क्वेश्चन, साइंस वाला बताइए इसका आंसर क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर की जो है ये जीके में डाल दिया हुआ इन्होंने, जो एग्जाम के जो एग्जामिनर्स ने उन्होंने ही डाला हुआ, हमने, हमारी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है बताइए आप पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। फोनोग्राफ जो है किन्होंने बनाया था? क्या आंसर होगा इसका? थॉमस एडिसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगर गलती होगी मुझसे, यहाँ ये गलत आंसर होगा तो मुझे माफ करना, मेरा जो है ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर की जीके के साथ जो है रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका यहाँ तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा शायद इसका, निकोला टेस्ला जो है इसका आंसर होगा। या तो चलिए निकोला टेस्ला करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है आगे वापस जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की रोड पे ही हम आ गए हैं वापस, ठीक है। क्वेश्चन भी हमारा हाईवे के ऊपर आता है। कौन सा हाईवे जो है जम्मू और कश्मीर को जो है जोड़ता है? इसका आंसर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एक आपको और चीज पता चलेगी। पहले तो इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा इसका, ठीक है। अब एक और चीज जो कहा जाता है ना, जम्मू
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को जो है जोड़ा जाएगा, ठीक है। और वो जो रोड जोड़ती है उसको, या जो हाईवे जोड़ता है हमारे कश्मीर और कन्याकुमारी को, उसको हम NH44 ही कहते हैं, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारे इंडिया का। सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारी इंडिया का, जो टोटल 11 स्टेट्स को जो है जोड़ता है, ठीक है। 11 स्टेट्स को जोड़ता है और इसकी टोटल लेंथ जो है 775 किलोमीटर जो है मेरे ख्याल से टोटल लेंथ है इसकी, ठीक है, ठीक है। टोटल 11 स्टेट्स को जोड़ता है ये, जैसे हमारे आंध्र प्रदेश होगी, तेलंगाना होगी, कर्नाटका, केरला, ये सब रोड्स को स्टेट्स को जो है हमारा नेशनल हाईवे 44 ही जोड़ता है। यहाँ से कश्मीर से ये शुरू होता है, फिर जम्मू में आता है, जम्मू के बाद फिर हमारे पंजाब में जाता है, हरियाणा, ये सब एरिया को पास करके जो है टोटल 11 स्टेट्स है जिधर से जो है ये पास होता है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारे इंडिया का, ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए 15th क्वेश्चन, which dance is generally performed after the rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home in Jammu and Kashmir? इसका जो ऑप्शन होगा हमारे कश्मीर के साथ रिलेटेड है, ये हमारे कश्मीर का जो है डांस फॉर्म है ये, ठीक है, ये भी आपको बता देता हूं। और कश्मीरी जो पंडित होते हैं ना, जो हमारी वहां की हिंदू कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित, वो इस डांस फॉर्म को जो है पहले परफॉर्म करते थे। और इसमें क्या होता था, जो जब ब्राइड जब वहां से जो है अपने घर का जो अपने पिताजी का जो है घर छोड़ के जब जाती थी अपने ससुराल में, तब जो उनके घर के जो लोग होते थे ना, वो वहां पे शिकारे पे जो है खड़े होकर डांस परफॉर्मेंस जो है देते थे। और इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर आएगा, वेगी नाचुन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। चनैनी नाशरी टनल, चनैनी नाशरी टनल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ हमारा लोकल जो नाम जो है इसको चनैनी नाशरी टनल कहा जाता है, बट अगर ऑफिशियल या डॉक्यूमेंटेड नेम जो है इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। टोटल लेंथ जो है इसकी टनल की मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर है या 9.5 किलोमीटर है, ठीक है। जो अराउंड 35 किलोमीटर का जो सफर है ना हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो पहले 30 से लेकर 35 तक के किलोमीटर का जो सफर होता था ना हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उसको रिड्यूस करके अब जो है ये टनल की वजह से 9.5 किलोमीटर तक जो है हमारा सफर हो गया होगा। और ये 2 घंटे का जो है हमारा सफर वो भी कम करती है। जो पहले हमारे 7-8 घंटे अगर लगते होंगे कश्मीर तक पहुंचने के लिए, अब जो है उसमें से 2 घंटे हमारे जो है कम लगते हैं अगर हमने कश्मीर तक जाना होगा। ये चनैनी नाशरी टनल की वजह से ही होता है। और ये 2017 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। चनैनी एरिया में आता है और इसको टनल को पार करके जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो फेमस हिल स्टेशन है पटनीटॉप, वहां पे भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है NH44 के ऊपर ही बना हुआ है, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो चलिए 17 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा हुआ है कि कौन से ऐसा मुगल राजा था जिनकी डेथ के बाद जो है मुगल रूल जो है, जो मुगल सल्तनत थी हमारे कश्मीर में, या मुगलों का जो हमारा दबदबा था कश्मीर में, वो जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन जो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर आएगा, ठीक है। 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब आपको पता ही है मुगल बादशाह जो थे, सबसे बड़े अगर बोला जाए लास्ट जो मुगल एम्परर थे जिन्होंने
जिन्होंने पूरे इंडिया को जो है भारत को जोड़ा हुआ था वो थे औरंगजेब। ऐसे तो लास्ट मुगल एम्परर जो दिल्ली के थे वो तो बहादुर शाह जफर थे। तो सबसे बड़े जो मुगल एम्परर थे, जो मुगल बादशाह थे, वो थे औरंगजेब। फिर क्या होता है 1707 में जो है इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद दुरानी एम्पायर जो है वो हमारे यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, दुरानी एम्पायर कहो या अफगान एम्पायर जो है ये यहाँ पे जो है शुरू हो जाता है, जब यहाँ पे मुगलों का जो है रूल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको पता ही है लास्ट में सिख आते हैं, फिर सिख एम्पायर के बाद जो है हमारा लोकल डोगरा रूल जो है यहाँ का चलने शुरू हो जाता है। चलिए 18th क्वेश्चन इन्होंने पूछा है फरवरी और मार्च के महीने में जो है कौन सा फेस्टिवल हमारे परमंडल एरिया में जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो है सेलिब्रेट होता है। ठीक है, परमंडल एरिया आपको पता ही है कहां पर है, ये हमारे जो है जम्मू से थोड़ा आगे जाके ही है। तो वहां पे जो है देविका रिवर, जो गुप्त गंगा जिसको हम कहते हैं, वहां पे जो है देविका रिवर भी मिलती है। देविका रिवर जो है हमारे परमंडल एरिया में जो है हिडन फॉर्म में है, ये भी आपको पता होगा। और वहां पे जो है, चलो इसका आंसर पहले बताता हूँ आपको, वो मैंने बताया ही नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है, परमंडल मेला जो है वहां पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे तो वहां पे हर महीने कोई ना कोई जो है छोटे या बड़ा जो है मेला वहां पे सेलिब्रेट होता है, बट जो फरवरी और मार्च का महीना जो है वहां पे एक बहुत बड़ा मेला वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम परमंडल मेला कहते हैं। ठीक है, परमंडल एरिया में जो है वहां पे देविका रिवर पाई जाती है, जो वहां से जो है उत्तर बहनी तक जाती है। ठीक है, परमंडल को आपको पता भी है छोटा काशी भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, छोटा काशी भी यहाँ पे कहा जाता है। और कुछ लोग जो है यहाँ पे वहां पे अपने जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हिंदूज जो है कुछ अपने रिचुअल्स जो है वहां पे भी जाके परफॉर्म करते हैं। वहां पे फिर उत्तर बहनी की अगर बात की जाए, देविका रिवर वहां से जो है साउथ से लेकर नॉर्थ में जो है पूरी तरह से टर्न हो जाती है, तभी इसका नाम जो है उत्तर बहनी रखा हुआ है, उत्तर की तरफ से जो है बहने वाली। ठीक है, वहां से साउथ की तरफ, नॉर्थ साउथ से जो है नॉर्थ की तरफ जो है ये रिवर पूरी तरह से जो है टर्न हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है इन चारों में से, इन चार ऑप्शंस में से जो है कौन सा एक ऐसा एरिया जो है जो खाली एशिया का इकलौता हेली स्कीइंग रिजॉर्ट है। आंसर तो इसको आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। गोवा में जो है स्कीइंग आप कर नहीं सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते, आइस स्कीइंग जो है मुंबई में भी नहीं कर सकते, पंजाब में भी नहीं कर सकते। पंजाब के खेतों में ही जो है हम घूम सकते हैं वहां पे, और गोवा में या मुंबई में जो हम पानी में कुछ कर सकते हैं। वहां गोवा में तो हम वो जेट स्कीइंग कर सकते हैं शायद, जो पानी के अंदर जो चलती है। ठीक है, बट आइस स्कीइंग की अगर हम बात करें वो खाली हमारे गुलमर्ग में ही पॉसिबल है, और ये खाली एशिया का जो है ओनली हेली स्कीइंग रिजॉर्ट है। ठीक है, और ये जो है 1927 में बना था गुलमर्ग रिजॉर्ट या स्कीइंग रिजॉर्ट। अब उससे पहले आपको ये बता दूं हेली स्कीइंग क्या होती है। हेली स्कीइंग क्या होती है, जिसमें हम जो है हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं, वहां से भी जंप करते हैं, जिससे हम जो है स्कीइंग करते हैं पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। और ये खाली गुलमर्ग में ही होती है, और 1927 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। वहां पे जो है एक हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है, फिर उसके बाद वहां से जंप की जाती है, तो वहां के जो लोग हैं वहां पे स्कीइंग करते हैं। बड़े लोग जो है बाहर से, फॉरेन से भी जो है हमारे यहाँ पे गुलमर्ग में आके रहते हैं, और वहां पे जो है स्कीइंग का जो है मजा लेते हैं। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन जम्मू के लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बड़ा ही सेक्रेट भी आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जम्मू सिटी में जो है तभी रिवर का ही जो है पानी दिया जाता है पीने के लिए। ठीक है, तो सेक्रेट आपको पता ही है, सूर्यपुत्री जो है इसको कहा जाता है। तो 20th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि तवी रिवर जो है कहां से बनती है, कौन से स्प्रिंग से जो है बनती है।
वैसे यहाँ पे कुछ हद तक जो है इन्होंने क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है। जो सोर्स है ना इसका, तवी रिवर का जो है वो एक सोर्स जो है ग्लेशियर है, ठीक है। स्प्रिंग नहीं आएगा यहाँ पे, वो गलती हर किसी से हो सकती है, स्प्रिंग नहीं आएगा। तो जो इसके जो ओरिजिनेशन है, तवी रिवर की ओरिजिनेशन जो है ग्लेशियर से होती है, और उस ग्लेशियर का नाम जो है कैलाश कुंड ग्लेशियर है, ठीक है। कैलाश कुंड ग्लेशियर इसका नाम है, ये चीज आप नोट कर लेना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी कभी भी जम्मू के जो तवी रिवर के बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तवी रिवर आपको पता भी है ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, ये चीज आपको पता थी। चिनाब रिवर की जो है ये ट्रिब्यूटरी है, जो पाकिस्तान में जाके जो है मिल जाती है। और चिनाब रिवर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बात की जाए, अखनूर एरिया जो है ऐसा इकलौता एरिया जहाँ पे जो है प्लेन्स में आके जो है तब्दील हो जाती है, प्लेन हो जाती है पूरी तरह से। और जो तवी का जो सोर्स है वो आता है कैलाश कुंड ग्लेशियर, और ये जो है भद्रवाह में है। कैलाश कुंड ग्लेशियर जो है साउथ ईस्ट में आता है, भद्रवाह के जो है साउथ ईस्ट में है ये। भद्रवाह से जो है अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ जब हम माइग्रेट करेंगे तो वहां पे जो है हमें कैलाश कुंड ग्लेशियर जो है मिलेगा, जो हमारी तवी रिवर का जो है सोर्स है। और भद्रवाह आपको पता ही है डोडा एरिया में पड़ती है, ठीक है। अब मिनी कश्मीर भी जो है भद्रवाह को कहा जाता है। अब बात करते हैं तवी रिवर के बारे में। सूर्यपुत्री इसको कहा जाता है। अगर हमारी थोड़ा अगर जम्मू की हिस्ट्री अगर हम बात करें, ठीक है, जम्मू की अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, हमारे जम्मू में जो है तवी रिवर को जो है राजा पहड़ देवता ने लाई थी। ये पता था आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जम्मू में जो है तवी रिवर हमारे राजा पहड़ देवता जो है इन्होंने लाई थी। और पहड़ देवता का आपको पता ही है, हमारे जम्मू के लोकल जो है मैक्सिमम कई जाते जो है वहां पे जाके मुंडन सेरेमनी जो है परफॉर्म करते हैं। दो जगह जो है बड़ी ज्यादा फेमस हमारे जम्मू में मुंडन सेरेमनी के लिए, एक तो हमारे पहड़ देवता का जो श्राइन आता है, दूसरा मानसा झील में, ठीक है। तो राजा पहड़ देवता ने जो है हमारे जम्मू में तवी रिवर आई थी। और तवी में आपको पता ही है 4 ब्रिजेस बने हुए हैं, ठीक है। चार ब्रिज बने हुए हैं, जिसमें से 2 जो हैं गुम्मट और ये विक्रम चौक को कनेक्ट करते हैं। एक पुल जो है वो आता है हमारे क्या कहते हैं गुज्जर नगर ब्रिज, और बहू फोर्ट को जो है कनेक्ट करता है। और जो 4th ब्रिज है, जो भगवती नगर वाला ब्रिज है, वो भगवती नगर और रत्नुचक एरिया का जो है कनेक्ट करता है। उसमें से अगर हम बात करें गुज्जर नगर ब्रिज की, उसकी जो टोटल लेंथ है वो आती है 90 मीटर, ठीक है। ये चीज भी याद रखना। और जब हमारे जम्मू सिटी में जब ये तवी रिवर आती है, तब इसकी लेंथ जो है 270 मीटर जो है वाइड हो जाती है, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो है दोस्तों हमारी ये वाली एमसीक्यू सीरीज जो है खत्म होती है। पहला सेट था ये, जो हमारा 9 तारीख को शायद जो है एग्जाम हुआ था, उसका जो सबसे अर्लीस्ट जो सेट था, जो 9 बजे के अराउंड जो है पेपर हुआ था, उसका जो है हमने एमसीक्यू आज जम्मू कश्मीर के सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, सेट 2 के ऊपर जो है काम किया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे जो है शेयर कीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए आप और हमारे चैनल के साथ बनते रहिए।